हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका इकाई 12 वाणिज्य गणित। अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। तो इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये आपको आगे कक्षा 12 के बाद भी काम आने वाला चैप्टर है। इतना बेहतरीन चैप्टर है ये। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम अनुपात पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? अनुपात है, ठीक है। अनुपात आखिर किसे कहते हैं? अनुपात होता है कि दो समान राशि की कोई भी नंबर हो, उनमें आपस में तुलना करना। जैसे मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं। एक आपका व्यक्ति ये है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति आपका मान लेते हैं ये है। इसकी जो लंबाई है वो है 2 मीटर और इसकी लंबाई है मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। इन दो व्यक्तियों में आपस में तुलना हम कर रहे हैं, तो इसी तुलना करने को हम लोग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अनुपात का जो चिन्ह होता है ना, वो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, अनुपात में 2:4। अब यदि कुछ कटता है तो इसमें हम काट देते हैं, तो ये आपका बनेगा 1:2, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको अनुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह होता है इस प्रकार का। प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे। प्रतिशत का चैप्टर सब प्रतिशतता का ये है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, जिसे हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को बच्चों हम लोग SI से प्रदर्शित करते हैं। व्यवहार गणित इसमें एक चैप्टर है, उसे पढ़ेंगे। मुद्रा अवधारणा, इन दोनों चैप्टरों को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बिल तथा कैश मेमो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास होने वाली है कौन से? अनुपात की, ठीक है। तो अनुपात यानी कि आपका 12.1 जो चैप्टर है वो पूरी तरह से आज समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1 पे ये कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रहा आपका बच्चों प्रश्न नंबर 1 के 4 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। अब यहाँ पर कहा गया 3:4 से अनुपात। 3:4 से अनुपात का मतलब है कि हमें इस डिब्बे में लिखना है 3:4, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा 5:3 से अनुपात, तो 5 तो लिखा हुआ है, अनुपात क्या लिखना है इस डिब्बे में? इसमें लिखना है 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2:7 से अनुपात, तो यहाँ पर 2 हमें लिख देना है और 2:7 तो लिखा गया है। 4 का यहाँ पर क्या हमें भरना है? कहा गया 4 का खाली स्थान से अनुपात 4:7। अच्छा यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तब तो यहाँ पर अनुपात 7 लिखा गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहा गया अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया कि 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से, तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम में है जबकि यहाँ पर ग्राम में है। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है? 2000 ग्राम का जो अनुपात है वो कितना है? 500 ग्राम से। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है। यदि आप चाहें तो 0 से 0 काट सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या बच जाता है? 20:5 और भी काटिएगा। 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20, जो कि आपका कितना हो जाएगा? 4:1, ठीक है। आपका ये वाला आंसर भी सही था, आपका ये वाला आंसर भी सही है, ठीक। अब यहाँ पर कहा गया 5:12 से, तो 5:12। 13:75 से, तो ये हो जाएगा 13:75। इसी प्रकार 108 का 125 से, तो 108:125। इस प्रकार से हमें
प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों सॉल्व करने थे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न थे, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, आराम से समझिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1 और 2 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। तो ये है आपके बच्चों विषय, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला है। रमेश के अंक हिंदी में 60 है, अंग्रेजी में 53 है, गणित में 75 है, विज्ञान में 45 है और कला में 63 पाया है। जबकि सीमा के जो अंक हैं वो हिंदी में 53 है, अंग्रेजी में 65 है, गणित में 62 है, विज्ञान में 55 है और कला में 71 है। कहा गया इन दोनों के अंकों का अनुपात यहाँ पर लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो देखिए रमेश का जो अंक है वो आपको कितना दिया गया, वो दिया गया 60 अनुपात कितना है 53। तो ये हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद अंग्रेजी के अंक 53 अनुपात 65। उसके बाद गणित में 75 अनुपात 62 है, तो ये हो जाएगा 75 अनुपात 62। और विज्ञान 48 और 55 है, तो ये हो जाएगा 48 अनुपात 55। और कला में 63 अनुपात 71 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 अनुपात 71। केवल इतना ही करना था बच्चों, बस और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको आराम से समझ लिया होगा। अब समझ लिया है तो बस जेब से एक लाइक निकालिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जेब से लाइक जा रहा है ऐसे आपको लगता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग फाइनल प्रश्न नंबर 3 के बाद अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया लंबाई कितनी दी गई है, वो है 29 मीटर और चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई वो दी गई है 25 मीटर। ठीक है, तो कहा गया खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 29 है, अनुपात चौड़ाई कितनी है 25, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, अब 5वें नंबर में कहा गया कि निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके अनुपात है, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद, तो यहाँ पर भरा जाएगा 8। ये आपका पूर्व पद है, यहाँ पर भरा जाएगा और उत्तर पद आपका पहले से भरा गया। अब इसमें कोई भी नहीं भरे गए तो पूर्व पद हो जाएगा आपका 73 और उत्तर पद हो जाएगा आपका 85 बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 और 5 करना था। बेहतरीन आसान थे, आराम से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर कौन सा 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। ठीक है, इसमें कहा गया कि निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखना है। ठीक है, हमें पलट देना है अंकों को। तो सबसे पहले का जो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर वो हो जाएगा 14 अनुपात 3। ठीक है, यानी 3 अनुपात 14 था, उसे लिख देना 14 अनुपात 3। दूसरे का आपका उत्तर हो जाएगा, क्या लिखा गया 15 अनुपात 17, तो ये हो जाएगा 17 अनुपात 15। इसी प्रकार तीसरे का जो उत्तर आएगा वो 25 अनुपात 37 लिखा गया, तो ये हो जाएगा 37 अनुपात 25। इसी प्रकार चौथे में जो हमें लिखा गया है
उसका व्युत्क्रम करेंगे 65:67 है, तो वो हो जाएगा 67:65। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए, तो ये अनुपात दिए गए हैं, तो इसके प्रथम पद द्वितीय पद बता देना है। तो आप चाहें तो सारणी बना सकते हैं और आप चाहें तो सीधे सीधे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम सारणी बनाकर इस प्रकार बताते हैं। ये हो जाएगा आपका अनुपात, ये हो जाएगा आपका प्रथम पद द्वितीय पद। ठीक है, कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे, इस प्रकार से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अनुपात जो कि दिए गए हैं 3:7, ये आपका पहला नंबर है। और ये हो जाएगा दूसरा नंबर जो कि है 4:11, और ये तीसरा नंबर है जो कि है 13:27। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम पद और इसमें हो जाएगा द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद हो जाएगा आपका 3, द्वितीय पद हो जाएगा आपका 7, इसमें प्रथम पद हो जाएगा 4, द्वितीय पद हो जाएगा 11, और इसमें हो जाएगा प्रथम पद 13 और द्वितीय पद हो जाएगा 27। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते थे। ठीक है, तो बताइए बच्चों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कल की जो क्लास होगी बच्चों वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगी, क्योंकि उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।